इकरा हसन का जो मामला है दर्शकों वो ये कि करनी सेना के योगेंद्र राणा ने दरअसल शादी करने का उनको जो है न्योता नहीं दिया, बोला मुझे कबूल है कबूल है कबूल है। इनकी बेशर्मी, इनकी जो है घिनौनापन और इनका जो है तमाम वो छिछोरापन सोशल मीडिया पे ही नहीं पूरे कैमरे पर आ जाता है। बजब्ते वीडियो बनाकर ये कहते हैं कि हम इकरा हसन से शादी करना चाहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाना चाहते हैं। मुसलमानों को लेकर कितनी नफ़रत है इनके अंदर, कितना जहर घोला गया है, इनके बयानों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। समझिए कि उस प्रदेश का कानून व्यवस्था कितना घटिया और लाचार है कि आए दिन कोई किसी को कुछ भी कह दे रहा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हमारा आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में हिंसा हो जाता है, बहराइच में हिंसा होता है, संभल में हिंसा होता है। कानून व्यवस्था किस तरीके से चोचला और तमाशा करता है, छिछा लेदर कर मामले को लिपापोती करता है, वो हम सबके सामने है। इस देश में हजार ऐसे मसले हैं, हजार ऐसे लोग हैं जो बेकसूर हैं, लेकिन कानून व्यवस्था उसको इंसाफ दिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इकरा हसन एक सांसद है, एक मुस्लिम लड़की है, एक महिला है, शालीन लड़की है, समझदार है, साफ सुथरी लड़की। वो राजनीति और सियासत भी कर रही है तो वो तौर तरीके से तर्क के आधार पर अपने विचारों को रखती है, संवैधानिक और गांधी जी के तरीके से। लेकिन आज देखिए कोई भी आए अट्ठे गट्ठू नेहरू जो है दरअसल जो है उनको गाली दे देता है, विवादित बयान दे देता है, गलत टिप्पणी कर देता है, लेकिन कानून व्यवस्था खामोश। उनकी ये औकात नहीं हो रही कि एफआईआर दर्ज कर उनको जेल में डालें। और इकरा हसन से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम जो है एफआईआर दर्ज करें, आप कम से कम ऐसे गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, इनको जेल में डालें। अगर इन तुझपुटिये गुंडे को अगर आप जेल में नहीं डालेंगे तो कल होकर कोई भी आएगा कुछ भी कहकर चला जाएगा। न एक सांसद की मर्यादा रह गई है, न इस देश में मंत्रियों की मर्यादा रह गई है, कोई किसी को बोल देता है। सेनाओं की मर्यादा नहीं रही है। कर्नल सोफिया को लेकर बीजेपी के मंत्री ने कैसे कैसे घटिया बयान दिए वो आप सबके सामने। तो इन लोगों की मानसिकता, इनका जहन हम सब बाखूबी तरीके से जानते हैं और परखते हैं कि इनके जहन में क्या चल रहा है। ये संघी लोग, ये बेशर्म लोग, ये लोकतंत्र को नहीं समझते, ये संविधान को नहीं समझते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाहिशों को समझते हैं और इन्हीं ख्वाहिशों के चक्कर में इन महिलाओं का अपमान करते हैं, इनका चीर हनन करते हैं, इनके इज्जत के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं और सोशल मीडिया पर उल जलूल बेफजूल बातें कर जो है अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम करते हैं। अब समझिए इकरा हसन इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, पहली बार सांसद बनी, अपनी शालीनता से जानी जाती हैं, लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं और इनको लेकर इतना घटिया और घिनौना बयान देने वाले योगेंद्र राणा आज सलाखों के पीछे नहीं है। इससे बड़ा बेशर्मी की बात है क्या ही हो सकती है? क्या योगी पुलिस जिंदा है या पूरी तरीके से ख़त्म हो गया? क्या योगी पुलिस इन चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए नहीं है? क्या उन गुंडे माफियाओं को जेल में डालने के लिए नहीं है? क्या सिर्फ बेकसूर और मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए जिंदा है? सवाल इसलिए दर्शकों क्योंकि अभी हमारे आपके सामने जिंदा सवाल है। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ? 4 से 5 करोड़ की फिरौती की बात हुई, क्या वो जेल में गया? अभी आप देखिए प्रयागराज में हिंसा हुई चंद्रशेखर आज़ाद के आर्मी के बीच में और योगी पुलिस के बीच में, और उसका असली गुंडा कौन था क्या अब तक पता चल पाया? दर्शकों हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में जो है एक से बढ़कर एक घटनाएं हो रही हैं, एक से बढ़कर एक कांड हो रहा है, लेकिन उसके सच का पता ना आज तक लगा है, उम्मीद है कि आगे भी नहीं लगेगा। मैं चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती और तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो दलित और मुसलमानों के वोट पर राज करते हैं, उनका वोट लेने के लिए उनकी दहलीज पर जाकर गिराते हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई मुसीबत आता है तब इनका जो है आंखें बंद हो जाती हैं, तब इनके कान बहरे हो जाते हैं, मुंह दरअसल जो है मुंह में दही जम जाता है, गूंगे हो जाते हैं। फिर आज उनको मुसलमानों के साथ या किसी दलित के साथ अगर गलत हो रहा था फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते ये लोग? सदन के अंदर इकरा हसन के मामले को लेकर क्यों नहीं बात कहते? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए एक शिकायत को लेकर इकरा हसन एडीएम के ऑफिस कार्यालय में जाती है, लेकिन समझिए वो सत्ता के नशे में इतना चूर है कि एक सांसद को नहीं पहचानता। वो उनको बाहर जाने के लिए कहता है कि आप बाहर जाइए, उनके साथ गलत व्यवहार करता है। और इसीलिए इकरा हसन कहते हैं कि इसको लेकर हम आगे सख्त कार्रवाई भी करेंगे और ऐसे कानून के चलाने वाले लोगों को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। इकरा हसन और चंद्रशेखर और डॉक्टर रोहिणी के मामले पर दर्शकों आप सबके क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।